शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। इस वक्त जो है इंतहाई अहम जो डेवलपमेंट है वो अमीर बलाट टिपू केस के अंदर हो चुकी हुई है। और अब पुलिस की जानिब से जो है तो नहीं कहेंगे, लेकिन ज़राए ने कुछ तस्वीर जो हैं वो निकाल दी हैं। अब तक जो इसके अंदर डेवलपमेंट हुई थी उसमें यह था, जब से जीआईटी ने इसकी तफ्तीश ली है तो उसमें बहुत सारे मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ्त में आ चुके हैं। सबसे पहला जो मुल्ज़म आया वो एहसन शाह था, उसके बाद इसका हैंडलर मलक सुहेल आ गया, फिर कल जो है एक शूटर अली अयाज को जो है वो भी गिरफ्तार किया गया। इसी तरह मजीद कुछ अफराद को भी गिरफ्तार किया गया और इसमें अब तक जो पुलिस गिरफ्तारियां कर चुकी है वो दर्जन भर हैं। इन दर्जन भर गिरफ्तारियों में जो है बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें जो है वो उगल दी हैं। वीगो डाले के हवाले से भी पुलिस को पता लग गया वो किसका था। इसके अलावा अब एक और हैंडलर का भी नाम बीच में आ रहा है जो अंदरून शहर का रिहायशी है। ये भी एक बासर शख्सियत है। दूसरी जानिब जो अब इसमें एक अहम ब्रेकिंग जो मैं सबसे पहले आपको दूंगा वो ये है कि अब पुलिस ने जो है बैरून मुल्क यानी कि दुबई से भी राब्ता करना शुरू कर दिया और एम्बेसी से राब्ता किया जा रहा है कि इस शख्स का पता लगाया जाए, यानी गुलशन तारिफ उर्फ तिफी भट्ट का, कि वो दुबई में किस जगह पर रुपोश है और उसको गिरफ्तार करके जो है वो पाकिस्तान भिजवाया जाए। जो अभी तक पुलिस को इतलात मिली है उसके मुताबिक जो तीफी भट्ट है वो ऑन अराइवल वीज़े पर है गालबन, और ऐसी सूरत में जो है ऐसे शख्स को पाकिस्तान लाना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तहम इससे कबल जो है पुलिस ने ये भी सोचा था कि इसके रेड वारंट जारी करवाया जाए वजारत दाखिला से और फिर इंटरपोल के जरिए तीफी भट्ट को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाए। तहम मुख्तलिफ ऑप्शन के ऊपर जो इस वक्त पुलिस अपना काम कर रही है और जो इतलात मौसूल हुई है उसमें एक तफ्तीशी टीम जो है वो रवाना भी हो चुकी है दुबई, यानी कि एक तफ्तीशी टीम जो है वो दुबई भी रवाना हो चुकी है जो वहां से गुलशन तारिफ उर्फ तीफी भट्ट को गिरफ्तार करके शायद पाकिस्तान ले आए। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान में रिपोर्ट जो गोगी भट्ट हैं वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से ताहाल बाहर है, लेकिन जो एहसन शाह और मलिक सुहेल से तफसीलात पुलिस के सामने आई हैं उसमें एहसन शाह और मलिक सुहेल ने बहुत सारे क्लू दिए हैं, जिससे जो है पुलिस तकरीबन ही जो है वो गोगी भट्ट के करीब भी गालबन शायद पहुंच चुकी है। लेकिन इससे भी एक अहम जो चीज़ डेवलपमेंट हुई है वो डेवलपमेंट यह है कि इन जो मुल्जिमान पुलिस ने गिरफ्तार किए तकरीबन ये कुछ दर्जन के करीब मुल्जिमान हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, इनको तफ्तीश की गई और मुख्तलिफ जो पुलिस अपने रवायती हरबे इस्तेमाल करती है वो तमाम के तमाम ही इन पर इस्तेमाल किए गए, जिसके बाद इन्होंने तोते की तरह जो है फर फर बोलना शुरू कर दिया है। अब इसमें पुलिस इनके साथ किया क्या, क्योंकि पुलिस के मुख्तलिफ तफ्तीश के तरीक़ाकार होते हैं और ये सबको मालूम है कि जब पुलिस अपनी तफ्तीश पर आती है और जब पुलिस किसी चीज़ की ठान लेती है तो फिर वो तमाम काम कर लेती है। और इसकी तफ्तीश जिन अफसरान के सुपुर्द की गई है वो इंतहाई दबंग अफसरान है। पहले भी मैंने उनके बारे हवाले से आप लोगों को बताया था कि आफ्ताब फुल्लरवान, मुस्तंसर अता बाजवा और DSP मोहम्मद अली भट्ट। अब जब इनके सुपुर्द जो टीम तफ्तीश आई तो इन्होंने आगे से भी अपने साथ जो है मुख्तलिफ लोगों को जो है वो जोड़ा, लाहौर के आला दबंग जो है दीगर जो अफसरान है उनको शामिल किया गया। इसमें एक अहम बात यह है कि ये तीनों जो अफसरान हैं ये तीनों के तीनों रैंकर हैं। जो तीनों अफसरान हैं यानी कि आफ्ताब फुल्लरवान साहब, मुस्तंसर अता बाजवा साहब और मोहम्मद अली भट्ट साहब, ये रैंकर अफसरान हैं। अब जीआईटी में इन तीनों अफसरान को क्यों शामिल किया गया, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनका जो नेटवर्क है पुलिस का, इन अफसरान का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। इनके मुखबर जगह जगह फैले हुए हैं और जो इनको मुख्तलिफ जो नजायज़ फरोश हैं या मुल्ज़िमान हैं जो दीगर कामों में मुलव्वस हैं उनसे मुतल्लिक जो है वो रेकियां देते हैं। तो अब इन लोगों का जो रेकी का जाल है वो दीगर अफसरान से मुख्तलिफ है और इसीलिए जो है इन लोगों ने बहुत जल्द ही इस जो अब तक गिरफ्तार मुल्ज़िमान उन तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की। मुख्तलिफ लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया, जिसे मैंने बताया था कि एक शख्स को जो है मानसेरे से भी गिरफ्तार किया गया, फिर बदामी बाग से मलिक सुहेल को गिरफ्तार किया गया, रॉयल पार्क से गिरफ्तार किया पुलिस ने नदीम वाई को। अब ये जितने भी अफसरान मुल्ज़िमान पुलिस की हिरासत में, इसमें एक अहम चौंका देने वाली बात यह है कि पुलिस ने इन तमाम लोगों को गंजा कर दिया है। ये तमाम लोगों की जो है वो टिंडें की जा चुकी हैं
और अब आज जो एक तस्वीर मंजर आम पर आई है जो एहसन शाह की है, गालबन ये भी उसी जराए से बाहर निकल कर आई और सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि एहसन शाह के सिर के ऊपर बाल नहीं है। इससे कबल जो हमने एहसन शाह की तस्वीर या उसकी वीडियोस जो अमीर बलाज के साथ हमने देखी थी, उसमें एहसन शाह के बड़े अच्छे खासे लंबे बाल हैं और वो अपने सर के ऊपर अक्सर हेयर बैंड जो है वो लगा के रखता है। लेकिन अब जब पुलिस हिरासत में है तो पुलिस ने सबसे पहला काम ये किया कि इन तमाम को जो है वो गंजा कर दिया और अपनी तफ्तीश का जो दायराकार बढ़ा दिया। अभी इन तमाम मुल्ज़मान की जो तस्वीर, अभी एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये तो एहसन शाह की है, दीगर लोगों की भी तस्वीर जो है वो मंजर आम पर आ जाएंगी और अब पुलिस ऑलमोस्ट जो है इस केस को हम ये कह सकते हैं कि वो सॉल्व करने के करीब है। अमीर बलाज का जो कत्ल है वो असल में पुलिस इस वजह से इतनी ज़्यादा एक्टिव हुई कि अमीर बलाज का जो कंडक्ट था वो दीगर लोगों से बहुत मुख्तलिफ था। गो कि वो 3 नस्लों से दुश्मनी आ रही थी, इसको गोद में लेकर चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद गुज़िश्ता 10 सालों से उसने अपना कंडक्ट बड़ा अच्छा रखा। मेल जोल उसने बढ़ाया हुआ था, मिलनसार था, हर बंदा जो है उसकी तारीफ भी करता है और उसकी पहली कोशिश ये थी कि वो तमाम दुश्मनियाँ जो है वो ख़त्म कर दे। लेकिन बदकिस्मती दुश्मनियाँ तो ना ख़त्म कर सकी, लेकिन ये दुश्मनियों ने उसी को ख़त्म कर दिया। इन लोगों ने जो एहसन शाह है इसने जो जिससे मालूम हुआ था कि जो डील की थी वो 5 करोड़ रुपए में की थी और 50 लाख रुपए इसने एडवांस भी लिया और फिर ये उम्रे के ऊपर चला गया। एहसन शाह ने तफ्तीश में जो है जो ज़राए बताते हैं मुख्तलिफ होशरबा जो है इंकिशाफात किए हैं, जिसमें उसने बताया कि वो अमीर बलाज के साथ ज़्यादा राब्ते में रहता था, उसकी तमाम नकलो हरकत के ऊपर उसकी नज़र थी और फिर वो मुख्तलिफ औकात में तीफ़ी भट्ट के साथ जाकर भी मिलता रहा और तमाम चीज़ें उसने तय की थी। और लेकिन किसी हद तक शायद अमीर बलाज को उसके ऊपर शक भी हो चुका हुआ था, इसलिए वो अक्सर अपनी लोकेशन या अपने से मुतल्लिक बहुत सारी बातें जो हैं वो उसे गलत भी बताता था, लेकिन उसकी तस्दीक जो है वो फिर मुख्तलिफ ज़राए से भी करता था। जिस तरह एक वाक़या भी रूनुमा हुआ और इसके ऊपर ज़्यादा शक जो है वो गहरा होता चला गया कि जिस दिन अमीर बलाज के कुल थे तो उस दिन भी जो है कुछ लड़ाई झगड़ा जो है वो भी हुआ था और उसमें भी ज़्यादातर लोगों ने एहसन शाह के ऊपर ही अपने खदशात का इजहार किया था। ताहम उस वक्त उसको गिरफ्तार नहीं किया गया और मामले को जो है वो उस वक्त के हद तक जो है वो ठप कर दिया गया था, लेकिन ये मामला रुका नहीं। पुलिस ने जो अब बहुत से मजीद लोगों को भी शामिल तफ्तीश किया है, कुछ को क्लियर कर दिया है, कुछ को अभी भी तफ्तीश में अपने पास रखा हुआ है और अभी काफ़ी हद तक मजीद भी जो है वो गिरफ्तारियाँ गालबन होंगी और उसमें बहुत सारी जो है वो कड़ियाँ सुलझती जाएंगी। लेकिन जो असल कड़ी है वो ये है कि तीफी भट्ट और गोगी भट्ट जो हैं वो गिरफ्तार होते हैं या नहीं होते। गोगी भट्ट के हवाले से जो मैंने आपको पहले बताया कि पुलिस ज़राए का ही कहना है कि वो काफ़ी हद तक करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी बहुत सारी बातें जो हैं वो अभी छुपा के रखी जा रही हैं या अभी रोकी जा रही हैं, क्योंकि पुलिस ये नहीं चाहती कि ये ऐसी बातें बाहर निकलें और फिर जो मुल्ज़िमान है वो अलर्ट हो जाएं और वो खुद को कहीं और बेहतर जगह पर जो रिपोर्ट कर लें। तो इसलिए पुलिस जो है बहुत कम जो मामलात है तफ्तीश से मुतल्लिक वो आगाह कर रही है जर्नलिस्ट को। लेकिन अभी तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल यही थी कि इस तमाम मामले के अंदर जो है पुलिस ऑलमोस्ट जो है इस केस को हल कर चुकी हुई है और बहुत जल्द इस हवाले से जो है एक बड़ी धमाकादार जो है वो खबर सामने आएगी और वो किसी भी वक्त आ जाएगी, क्योंकि लाहौर पुलिस इस हवाले से जो है हमेशा से दबंग रही है कि जब वो कुछ करने पर आती तो वो बिला झिझक सब कुछ कर लेती है। दूसरी अहम बात हम ये भी देखते हैं क्योंकि कड़ियाँ जब हम चलाते हैं तो पंजाब के अंदर जब भी शरीफ बरादरान की हुकूमत आई है तो उन्होंने सबसे पहला काम तो ये किया कि जो मुल्ज़िमान हैं इस तरह के माफियाज हैं उनके खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन तेज़ किया और अब भी पंजाब के अंदर जो है वो शरीफ बरादरान की हुकूमत है। गो के वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा हैं तो वो भी शरीफ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं और उन्होंने सबसे पहला जो इजलास किया वो सूबे के अंदर अमन अमान के हवाले से था। उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट जो है मैसेज दिया तमाम लोगों को कि इस हवाले से जो है तमाम पुलिस अफसरान जो हैं वो कमर कस लें, किसी भी तरह की जो है कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, थानों में जो अपना रवैया बेहतर करें, कल्चर जो है वो थानों का तब्दील करें। और आज हमने देखा कि आज बड़े पैमाने पर जो एक तलवार लटक रही थी पुलिस अफसरान के तबादले की वो भी हो गई कि DIG मलिक लियाकत साहब जो हैं जो ऑर्गेनाइज क्राइम यानी कि CIA के हेड थे उनको तब्दील कर दिया गया। उनकी जगह इमरान किश्वर जो DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर थे उनको तैनात कर दिया गया। इसी तरह ही ज़ीशान असगर को जो है वो DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर तैनात किया गया। तो इस तरह के तबादले जो हैं अब लाहौर पुलिस के अंदर भी होने शुरू हो चुके हैं और लाहौर पुलिस
जो है अब इन तबादलों की सूरत में भी जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आएगी। और हम देखेंगे कि इस केस को जो है ज़्यादा टाइम नहीं लगने का, शायद 72 घंटों तक ये केस जो है हल हो जाए, शायद थोड़ा सा एक आधा दिन और ऊपर हो जाए, लेकिन 3-4 रोज़ के अंदर जो है अब पुलिस इसका जो है वो मंतकी अंजाम गालबन कर देगी, क्योंकि बहुत सारी कामयाबी जो पुलिस ने हासिल कर ली। लेकिन इस बारे से मजीद जो भी फौरी तौर पर हमें अपडेट मिलेगी उससे आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।